भैया सबसे पहले तो बधाई मुंबई वाले आपको कि आपकी टीम जीत गई है, जो कि लगातार मैच हारते हुए आ रही थी। अभी ये कलकत्ता के साथ मैच हुआ और मुंबई एक तरफा जीत ली गई। लेकिन उससे पहले मैं खुद को बधाई दूंगा क्योंकि आप तो मुझे दोगे नहीं। हमारी जो प्रेडिक्शन थी मुंबई को लेकर के कि इनकी फैंटेसी प्लेयर में कौन से टॉप प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे, तो यहाँ पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी, जैसे कि मैंने कहा था दीपक चहर। अगर पूरे 4 ओवर करते हैं तो ये 2+ विकेट लेके जाएंगे। वहीं दीपक चहर स्टार्टिंग के पावर प्ले के अंदर 2 ओवर में 2 विकेट लेकर के गए हैं। आप ट्रेंट बोल्ट को देख लो या मिचेल सेंटर को देख लो, एक एक विकेट दोनों बॉलर्स के नाम है। वहीं हमने बैटिंग में कहा था कि विजयक्स चल सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा फ्लॉप रहे हैं। यहाँ पर रदरफर्ड भी अच्छा चले हैं। यानी कि आप देखो तो सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला चला है। रोहित शर्मा आए थे, जैसे कि मैंने कहा था कि फ्लॉप रहेंगे, कुछ खास प्रदर्शन नहीं करेंगे। यानी कि भले ही उनका होम ग्राउंड है पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा रोहित शर्मा का। तो रोहित शर्मा महज 10 से 15 रन पे आउट हो चुके हैं। अपना पहला जो विकेट था रोहित शर्मा ने ही दिया था। अब हम बात करते हैं होने वाले अगले मुकाबले की, यानी कि 13वां मुकाबला। अब ये किसके बीच रहेगा? 13th मैच आईपीएल के इस 18वें सीजन का ये रहेगा कि यानी अपना पहला मुकाबला जीत करके आ रही है। कौन सी टीम जीत करके आ रही है? पंजाब अपना पहला मुकाबला जीत के आ रही है। वहीं लखनऊ अपना पहला मैच भले ही हार गई थी दिल्ली से, लेकिन हैदराबाद के साथ बहुत ही शानदार जीत दर्ज करके आ रही है और अपना तीसरा मैच खेलेगी पंजाब के साथ। यानी कि दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ बहुत ही शानदार मैच खेलने वाली है। तो अब यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है कि यार कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों टीम वेल फॉर्म में चल रही है। दोनों टीम के जो बल्लेबाज है अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो पंजाब की टीम है उन्होंने बहुत शानदार तरीके से रन चेस करने के लिए दिया था। कितना? यानी कि 243 रन के टारगेट्स दिए थे जीटी को उनके ही होम ग्राउंड में। और आप देखो लखनऊ तो एसआरएच को कितनी बुरी तरीके से आया था, यानी कि 16.1, यानी कि 16 ओवर एक गेंद में 190 प्लस का टारगेट उन्होंने चेस कर लिया था। यानी कि वो अब हैदराबाद वाले रूप में आ गए हैं कि जैसा बोला जाता था कि हैदराबाद के वो दानव, वो राक्षस, वो दैत्य, तो अब लग रहा है कि लखनऊ के दानव राक्षस दैत्य हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम आज करेंगे फाइनल बात प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन जितनी भी मैं बात करता हूँ ना तो आप ध्यान से देखना। ऑन बेसिस रिकॉर्ड पे बात करता हूँ, साथ ही साथ जो फिलहाल में करंट फॉर्म के जो खिलाड़ी होते हैं, यानी कि खिलाड़ियों का जो करंट फॉर्म चल रहा होता है उसके बेसिस पे बात होती है। ना कोई तुक्का लग रहा है, ना कोई प्रेडिक्शन हो रहा है, ना कोई भविष्यवाणी की अंधे में तीर मार देना है कि ये टीम जीतेगी, इसके प्लेयर चलेंगे, नहीं। ऑन रिकॉर्ड बात होगी। जो अभी करंट की रिकॉर्ड्स यानी कि 5 से 10 मैचों के, वहीं साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, इनका फॉर्म कैसा चल रहा है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पिच की, जो कि लखनऊ में मैच होना है। और ये मैच अगर आप देखो तो लखनऊ के होम ग्राउंड में हो रहा है। अब जैसे कि लखनऊ की ये होम ग्राउंड में मैच हो रहा है तो लखनऊ को कह सकते हैं कि यहाँ पर फायदा हो सकता है। लखनऊ काफी ज्यादा किफायती हो सकती है। क्यों? क्योंकि लखनऊ अपने लगातार पहला भी मैच है, दूसरा मैच भी जीती है, अब तीसरा मैच लखनऊ जीत सकती है। वहीं पंजाब का भी हम नहीं कह सकते कि वो हारेगी, वो भी जीत सकती है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के साथ जो आपस में मुकाबले हुए, यानी कि इन दोनों टीमों के जो आपस में मुकाबले हुए हैं, टोटल 13 मैचेस हुए हैं। और यहाँ पर आप देखो तो इन 13 मैचेस में तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं इस पिच में, यानी कि लखनऊ के स्टेडियम में सबसे ज्यादा विकेट फास्ट बॉलर को मिले हैं। यानी कि जो पेस बॉलर होते हैं, मीडियम फास्ट होते हैं, यानी कि मीडियम पेसर होते हैं, इनको 106 विकेट मिले हैं टोटल 13 मुकाबले में। वहीं अगर आप स्पिनर्स में आ जाओ तो 63 यानी कि 63 विकेट इनके नाम से जाते हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो पिच है वो सबसे ज्यादा अगर किसी को मदद करेगी, किसी को हेल्प करेगी, तो वो बॉलर रहेंगे। और बॉलर दोनों टीम में ना तो बहुत ज्यादा घातक है, ना बहुत ज्यादा बुरे हैं। कह सकते हो कि स्टेबल बॉलर्स हैं, यानी कि दोनों ही टीमों के बॉलर ठीक ठाक हैं। वहीं आप पंजाब की देखो तो इनका कुछ ठीक प्रदर्शन था जीटी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने ज्यादा अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए थे। जीटी को रोकने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन जीटी में जिनसे 11 रन से आ रही थी। यानी कि यहाँ पर आप देखते हो जो पंजाब की बॉलिंग लाइनअप चल रही है तो ना ज्यादा बहुत अच्छी चल रही है ना खराब चल रही है, तो इनको रन डिफेंड करने में, यानी कि सामने वाली टीम को डिफेंड करने में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। वहीं आप देखो जो हैदरा यानी कि लखनऊ के बॉलर्स हैं, ये काफी ज्यादा किफायती चल रहे हैं। एसआरएच के खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर आप देखते हो कि लखनऊ के जो बॉलर्स है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी प्लेइंग 11 कैसे रहेंगी। तो प्लेइंग 11 कैप्टन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये एंड टाइम पे चेंज भी कर देते हैं, जैसे कि आज हार्दिक पांड्या ने अलग से चेंज कर दिया, दूसरे मैच में विल जैक्स को नहीं खिलाया। साथ ही साथ अंकित रघुवंशी को यहाँ पर केकेआर ने ले लिया था, एक नए बॉलर को ले लिया जिनसे कि विकेट लिया। तो यानी कि आप देखो तो कैप्टन यहाँ पर चेंज कर देते हैं प्लेइंग 11। लेकिन जो इनके खास प्लेयर्स है जो कि फैंटेसीज में सबसे ज्यादा इनको पॉइंट देते हैं, और फैंटेसी तो आप छोड़ दो, वो तो ड्रीम 11 के लिए हो गई, सबसे ज्यादा मैच के लिए जो प्रॉफिट होते हैं उन प्लेयर्स पे अगर हम बात करते हैं तो एडम मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पोरेट, इन तीनों की परफॉर्मेंस देखो तीनों मैच में अच्छी थी। यानी कि फिलहाल की जो इनके पीछे के मैचेस हैं दोनों मैच में अच्छी थी। अभी फिलहाल का तीसरा मैच होना है। मिचेल मार्श पहले मैच में भी 50+ गए थे अपने, दूसरे मैच में भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं 70+ रनों की पारी खेली। निकोलस पूरन ने भी अच्छा खासा खेला है। एडम मार्करम और निकोलस पुरस, अगर निकोलन पुरस यहाँ पर देख रहे हो तो इन दोनों में से आपको निकोलन पुरस को लेना चाहिए। एडम मार्करम को आप ऑप्शनल रख सकते हो, क्योंकि हर्षदीप वहां से फर्स्ट ओवर करने आएंगे पंजाब की तरफ से। बॉलिंग पिच रहेगी,
हर्षदीप यहाँ पर परेशानी दे सकते हैं माकरम को। माकरम ओपनिंग करने आएंगी, यानी कि ओपन करेंगे अपनी टीम के लिए। तो ओपनर में माकरम और मिचेल मार्श, दो में से कोई एक जाएगा, वहां पर माकरम के जाने के चांस ज्यादा हैं। और अगर आप मिचेल मार्श के रिकॉर्ड देखो तो 6 इनिंग में 118 रन है। किसके खिलाफ? पंजाब के खिलाफ, लखनऊ के स्टेडियम में। यानी कि जो मिचेल मार्श है ऑलराउंडर्स में आते हैं, आपको पॉइंट भी अच्छे देके जाएंगे। रन बनाएंगे वहां से भी आपको पॉइंट मिलने हैं, विकेट लेंगे वहां से भी आपको पॉइंट मिलने हैं। इनके पास विकेट भी है, यानी कि लास्ट अगर आप 3 मैचेस देख रहे हो पंजाब के खिलाफ, तो 2 विकेट हैं, उसके पहले भी 2 विकेट है और उसके पहले 1 विकेट है। यानी कि 3 मैचेस में देखो तो इनके पास काफी ज्यादा अच्छे किफायती विकेट्स भी हैं। यहाँ पर एडम माकरम इतना खास नहीं जितना कि आपको मिचेल मार्श पॉइंट देकर के जाएंगे, निकोलस पूरन। वहीं ऋषभ पंत भले ही होम ग्राउंड है, कैप्टन है, पर फिर भी प्रेशर रहेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में आते हो तो भी प्रेशर रहेगा। इनके पास काफी ज्यादा रन दे करके जाओ, कप्तानी पारी खेल करके जाओ, और अभी इनफॉर्म भी नहीं चल रहे हैं। तो इनको आप ऐसा मत सोचो कि एक बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, चलेंगे। आते हैं तो 15 से 20 रन ये कम से कम जोड़ करके जाएंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन इतना लंबा ये नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो मिचेल मार्श हो गए, निकोलस पूरन हो गए। ये 2 प्लेयर बैटर्स आपके पास कंफर्म चलेंगे। एक ऑलराउंडर है, आपको पॉइंट देकर के ही जाएगा। डेविड मिलर, ये ऑलराउंडर तो नहीं, बैटर है। बतौर बैटर इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में, यानी कि आप आखिरी मैच में देखो उसमें भी इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और 4 इनिंग्स की अगर हम बात करते हैं पंजाब के खिलाफ, तो इतना अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, यानी कि 4, 17, 11 और 6 ही रन है इनके। लेकिन अभी जो इनकी करंट की सिचुएशंस चल रही है, यानी कि करंट में जो इनकी परफॉर्मेंस है, उससे अगर आप देखो तो ये रन बना सकते हैं। क्योंकि ये एडम माकरम के साथ साथ जो एबी डिविलियर्स के भी टीम से आते हैं, एबी डिविलियर्स की छवि भी देखी जाती है डेविड मिलर में। तो डेविड मिलर यहाँ पे रन आपको बना के देंगे, भले विकेट से पॉइंट ना दे, लेकिन डेविड मिलर मिड ऑर्डर के नीचे आएंगे। कम से कम वो 30 से 35 रन भी बनाते हैं। और कम गेंदों में जब कोई बैटर 30 से 35 रन बनाता है, यानी 30 रन भी आपको बना के देता है, तो आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स देता है। यानी कि कम बॉल में जब ज्यादा रन बन रहे हैं तो स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिक आया होगा, तो आपको पॉइंट्स मिलने ही मिलने हैं। अब हम आ जाते हैं बॉलिंग लाइनअप पे, यानी कि इन 3 बैटर को आप कंफर्म रूप से पिक करिएगा ही करिएगा। अब हम इनके बॉलिंग लाइनअप पे जब आते हैं ना, तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप पे इनकी कुछ खास तो नहीं है, पर इनके कुछ ऐसे 2 से 3 बॉलर हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर, ये भी पर्पल कैप की विनिंग लाइन में चल रहे थे। अभी फिलहाल नूर अहमद भी आ चुके हैं दूसरे नंबर पे, या फिर शायद फर्स्ट पहले नंबर पे हैं। लेकिन चेन्नई भले नहीं जीती थी, लेकिन आप यहाँ पे देखो शार्दुल ठाकुर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर को आप जरूर लीजिएगा। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर अगर पूरे 4 ओवर करते हैं, हो सकता है कि 4 ओवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि टॉप गेंदबाजों में चल रहे हैं। लखनऊ की तरफ से फास्ट बॉलर है, मीडियम पेसर में इनका काफी अच्छा कंट्रोल है। इन स्विंग में इनकी ज्यादा अच्छी पकड़ होती है, आउट स्विंग से ज्यादा। यॉर्कर के लिए नहीं, लेकिन इन स्विंग, स्लोवर और बाउंसर के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर आपके लिए बहुत ज्यादा किफायती रहेंगे। क्योंकि शार्दुल ठाकुर के अगर आप विकेट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा हैरानीजनक वाली बात है कि इनकी सबसे ज्यादा विकेट सिर्फ पंजाब के खिलाफ है। टोटल 12 इनिंग्स में पंजाब के खिलाफ इन्होंने 19 विकेट्स ले रखे, यानी कि 12 इनिंग्स में 19 विकेट्स। सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा इनका बॉलर की तरफ से। और अगर लखनऊ कहीं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है टॉस जीतने के बाद, तो लखनऊ पूरे मैच में हावी रहेगी पंजाब के ऊपर। क्यों? क्योंकि बॉलिंग लाइनअप इनकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, बॉलर इनके फॉर्म में है, पंजाब के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनकी टीम में। तो शार्दुल ठाकुर को आप जरूर रूप से पिक करिए, रवि बिश्नोई को पिक करिएगा। ये 2 बॉलर आपके लिए अच्छे खासे फैंटेसी प्लेयर रहेंगे। और 4 विकेट में रवि बिश्नोई के पास 5 में, यानी कि 4 मैचों में 5 विकेट भी है इनके पास, तो ये भी अच्छे रहेंगे। रवि बिश्नोई बॉलर हैं, इनको आप वाइस कैप्टन में तो नहीं रख सकते, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस में लेना चाह रहे हो तो वाइस कैप्टन आप रख सकते हो शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि विकेट ले जाना इनका कंफर्म है। तो विकेट अगर ये 2 से 3 विकेट भी ले जाते हैं तो एक विकेट में 20 रन आ रहे हैं। तो आप देखो 3 विकेट 60 रन, तो 1 रन की यानी कि 2 से 3 पॉइंट मिलने हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा पॉइंट दिला करके जाते हैं। और अगर यही विकेट 2 विकेट आपको पावर प्ले में दिला के जाते हैं, इतना तो कंफर्म है कि कम से कम 1 विकेट तो आपको पावर प्ले में दिलाएंगे ही दिलाएंगे शार्दुल ठाकुर। तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर आपके लिए कंफर्म हो जाते हैं फैंटेसी में लखनऊ की तरफ से। और दूसरे अगर कोई है तो रवि बिश्नोई है। आवेश खान को आप रख सकते हो, 9 इनिंग्स में 8 विकेट हैं, लेकिन इनको आप बैकअप में रखिएगा कि अगर प्लेयर नहीं आता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, या फिर उनको बाहर कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट में रखते हैं, तो फिर आप आवेश खान को भी साथ में ले सकते हो। लेकिन आवेश खान का भी इन फॉर्म चल रहे हैं, तो इनको जरूर रखना अगर आपके पास जगह बचती है दूसरे खिलाड़ियों को लेने के साथ साथ। अब हम बात करते हैं पंजाब के। लखनऊ की टीम हो गई, यहाँ पर 3 कंफर्म बैटर्स आ गए हैं, 3 बॉलर्स आ गए हैं, 6 प्लेयर्स हो गए। अब आपको पंजाब से लेनी रहेंगी कुछ पार्ट, टोटल 5 प्लेयर्स। यहाँ पर आप अपनी चॉइस भी देख सकते हो। हम जो आपको डाटा शेयर कर रहे हैं, ये टोटल मैंने जैसा कि बताया आपको डाटाबेस, यानी कि ऑन रिकॉर्ड डाटा बात करते हैं। दूसरा जो करंट इनकी परफॉर्मेंस चल रही है उसके बेस पे बात कर रहे हैं। इन दोनों बेस पे आपको प्रिडिक्शन दी जा रही है कि कौन से प्लेयर चलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्लेयर को सबसे ज्यादा पिक करना चाह रहे हो, कौन सा आपका फेवरेट है, या फिर आपका जो थर्ड आई सेंस कहता है कि क्या रहेगा, सिक्स सेंस क्या रहेगा, आपको जैसा लगता है तो आप उसके हिसाब से रिप्लेस भी कर सकते हो किसी भी प्लेयर को।
तो यहाँ पर अगर आप लास्ट मैच में जाओ पंजाब के, तो प्रियांश आर्या इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 45 प्लस रन बनाए थे इन्होंने जीटी के खिलाफ। और इनके रिकॉर्ड्स भी अगर आप देखो तो वैसे एलएसजी के अगेंस्ट इन्होंने एक भी मैच नहीं खेले हैं। ऐसा नहीं कि मैं अब तुक्के में कह दूं कि एलएसजी के खिलाफ खेले हैं, रन बनाया नहीं। इन्होंने एलएसजी के खिलाफ तो नहीं खेले हैं, लेकिन यहाँ पर इस ग्राउंड में, यानी कि जो लखनऊ का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में इनके अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। 47 रन रहे हैं, 4 है, फिर उसके बाद 41, 29 और 44, यानी कि केवल एक इनिंग में, लास्ट 5 इनिंग की बात कर रहे हैं तो केवल एक इनिंग ऐसी है जिसमें कि इन्होंने 4 रन बनाए थे। बाकी चारों इनिंग में इनके 40 प्लस रन आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर पिक करना। करंट परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी है, तो ये आपको किफायती रहेंगे। उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे प्रभास सिमरन सिंह आएंगे, तो ये फ्लॉप रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर 50 प्लस रन तो नहीं, लेकिन 45 तक ये जाना जाना इनका तय है। कैप्टन है, कैप्टन वाइज आप चॉइस कर सकते हो। अगर आप मेगा लीग खेल रहे हो तो श्रेयस अय्यर को आप रख सकते हो कैप्टन की चॉइस में। वाइस कैप्टन जैसे कि मैंने बताया था कि आप किसको रख सकते हो, या तो किसको मिचेल मार्श को रखना है, या फिर निकोलस पूरन को रखना है, या फिर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हो। मेरी टीम में दो मेरे अनुसार से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सुटेबल रहेंगे। कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों में से किसी एक को रख लेना। दूसरा, अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रखना होगा, किसी भी चुन रहे हो, तो एक पंजाबी करना है। एक ही टीम से दोनों प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन मत करना, वरना आपका जो पॉइंट्स है वो माइनस हो जाता है। अगर आप पूरा एल्गोरिथम समझोगे, अगर ड्रीम 11 हो या फिर आप 11 सर्कल जिसमें भी आप टीम बना रहे हो उसका एल्गोरिथम देखोगे, तो एक ही टीम से दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन रखने पे थोड़े से पॉइंट्स कम हो जाते हैं। इसी के साथ अब हम नीचे आते हैं पंजाब में, तो श्रेयस अय्यर हो गए, प्रियांश आर्या हो गए, मार्क स्टोनिस चल सकते हैं, और इसके साथ ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पे फ्लॉप रहेंगे। मार्क स्टोनिस चलेंगे, उनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ऑलराउंडर है, आपको विकेट भी दे करके जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ये रन भी बना करके जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलेंगे, अमजदुल्ला उमरजाई भी नहीं चलेगी, ये भी दोनों फ्लॉप रहेंगे। फ्लॉप रहने का मतलब ऐसा नहीं कि डक पे आउट हो जाना है, 0-0 पे आएंगे, रन बनाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा किफायती नहीं रहेंगे। शशांक सिंह चलेंगे, इसके साथ मार्को जॉनसन को आप ले सकते हो, शशांक सिंह को रख सकते हो बतौर बैटर। ऑलराउंडर है, लेकिन बैटर की लाइन पे ज्यादा अच्छे रहेंगे। एलएसजी के खिलाफ इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ग्राउंड पे, और अभी ये इनफॉर्म चल रहे हैं। 16 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली थी इन्होंने जीटी के खिलाफ, लेकिन वहां देख सकते हो आपके फर्स्ट इनिंग था, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था, फ्री होकर के खेल रहे थे। यहाँ पे भी अगर ये फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं फ्री होकर के तो भी जिताएंगे, सेकंड इनिंग में खेलते हैं फ्री होकर के तो भी अच्छे खासे रन बनाएंगे। इनकी आप पिछले साल के रिकॉर्ड्स देखो तो उनमें भी इनके काफी ज्यादा अच्छे रन रहे हैं। इन्होंने एसआरएच के खिलाफ अपनी टीम को, आशुतोष शर्मा जो कि दिल्ली में, उनके साथ रन चेस करके जिताया था। तो यहाँ पर आपको सुशांत सिंह जो है ज्यादा किफायती साबित हो सकते हैं। मार्को जॉनसन को आप ले सकते हो, इनके भी बल्ले से और बॉल से दोनों से आपको फायदा होगा। बल्ले से रन भी बनेगा, बॉल से विकेट भी मिलेंगे, कम से कम एक विकेट इनके खाते में आएगी, क्योंकि ये भी फास्ट मीडियम पेसर बॉलर है, लंबे कद के हैं, अच्छी खासी तीखी बाउंसर भी मारते हैं। स्लोवर में इनका काफी ज्यादा कंट्रोल है, स्लोवर यानी कि इनको कैच आउट वाली विकेट्स देकर के जाएगी। बाउंसर ये भी इनको थर्ड मैन में, स्लिप पॉइंट में यहाँ पर ये विकेट देकर के जाएगी। तो मार्को जॉनसन आपके लिए किफायत रहेंगे। युजवेंद्र चहल और विजय कुमार यशांक में से विजय कुमार यशांक को अभी पंजाब ने सब्स्टिट्यूट प्लेयर में इस्तेमाल किया था, जो कि जीटी के खिलाफ इन्होंने जीत दिलाई थी, यानी कि वाइड यॉर्कर मार करके इन्होंने 2 से 3 वाइड भी डाली, वाइड यॉर्कर भी डाली। इससे जो है जीटी के जो बैट्समैन थे उनको थोड़ा सा मनोबल इनका डाउन हुआ था, वहां पर वो रन नहीं बनाए पाए थे। तो विजय कुमार यशांक ये थोड़ा किफायती हो सकते हैं, लेकिन इनको सब्स्टिट्यूट पे भी इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूट में कभी इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इनिंग में कभी नहीं करेंगे। पंजाब अगर फर्स्ट इनिंग में पंजाब इनको नहीं करेगी अगर बॉलिंग करती है, वहीं पंजाब अगर सेकंड इनिंग में आती है, यानी कि बॉलिंग करती है पंजाब, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर लेती है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन युजवेंद्र चहल आपको 1 से 2 विकेट दिला सकते हैं, क्योंकि इनका भी विकेट का रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। पिछले मैच में भी इन्होंने 1 विकेट लिया था, इस मैच में भी ये लेंगे, और इस ग्राउंड में एलएसजी के अगेंस्ट भी इन्होंने काफी ज्यादा विकेट लिए हैं। तो ये जो आपको टॉप प्लेयर्स रहेंगे ये विकेट दिलाएंगे दिलाएंगे। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच में, यानी कि आमने सामने हुए मुकाबले की। तो पंजाब अभी तक एक ही मुकाबला जीती है लखनऊ से, यानी कि जब से लखनऊ की टीम बनी है 3 साल हो चुके लखनऊ खेलते हुए, ये चौथा साल है, और इन 3 सालों में लखनऊ से केवल एक बार ही पंजाब जीती। वहीं एलएसजी के विन रिकॉर्ड देखो तो आप 3 हैं, ड्रॉ के, टाई के, नो रिजल्ट के एक भी मैच नहीं है, यानी कि एलएसजी एक तरफा मैच लेकर के जाती है। लास्ट ईयर अगर आप बात कर रहे हो तो 199 रन पे एलएसजी ने डिफेंड कर लिया था। 21 रनों से एलएसजी ये मैच जीती थी पंजाब से, जब इनके पास यानी कि मिड ऑर्डर के नीचे आओ तो शशांक सिंह भी थे, आशुतोष शर्मा भी थे। ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 250 प्लस रन चेस कराया था, वहां पे जीते थे। लेकिन यहाँ इन दोनों खिलाड़ियों की भी होने के बावजूद जो है एलएसजी जीत गई थी और पंजाब हार गई थी। तो यहाँ पर अच्छी खासी मजबूत दिखती है। तो जैसा कि मैंने बताया फैंटेसीज प्लेयर, इसकी फाइनल रिपोर्ट टॉस होने के बाद भी चेंज हो जाती है, कौन सी टीम पहले लेती है, कौन सी टीम बाद में लेती है बैटिंग, क्योंकि इससे इफेक्ट पड़ता है कि बॉलर कौन से आएंगे। जब बॉलर पहले आते हैं तो पिच थोड़ी सी चेंज रहती है, बॉल में स्विंग होना, टर्न होना, दोनों में हाई डिपेंड रहता है। लेकिन पिच सबसे ज्यादा फास्ट की मदद करेगी,
अब जो मैंने आपको रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से जो आपको फाइनल प्रेडिक्शन दी थी कि जो टॉप फैंटेसी प्लेयर रहेंगे, फिर से वापस बता रहा हूँ कि लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, डेविड मिलर अच्छे रहेंगे। बॉलर में शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, इन 2 को लीजिएगा। और अगर आप आते हो पंजाब में तो यहाँ पर से आपको श्रेयस अय्यर को लेना है, ये शशांक सिंह को लेना है, आर्यन को लेना है और बॉलिंग में आते हो तो हर्षदीप को आप ज़रूर रूप से लीजिएगा। उसी के साथ अगर आप नीचे आ रहे हो तो युजवेंद्र चहल को लेना है, यानी कि ये प्लेयर्स आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिला करके जाएँगे और चलेंगे भी। कौन से प्लेयर ज़्यादा रन देंगे, कौन से प्लेयर ज़्यादा विकेट लेंगे, इसकी भी आपको शॉर्ट्स वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नए और विशेष वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।